हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी की एक नई भर्ती के बारे में। तो ये भर्ती जो है इंडियन आर्मी के द्वारा निकाली गई है हवलदार और नायब सूबेदार स्पोर्ट्स की भर्ती के लिए। और ये रेगुलर भर्ती होगी, यानी कि अग्निवीर भर्ती की तरह ये भर्ती कंडक्ट नहीं होगी। इसमें अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको रेगुलर परमानेंट भर्ती के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन किया जाएगा, जैसे कि पहले भर्ती होती थी। और सारे बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन, CSD, इस तरह के सारे बेनिफिट्स जो हैं इंडियन आर्मी के आपको दिए जाएंगे जब आप रिटायर होंगे। सबसे पहले इसमें बता दूं आपको, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये भर्ती जो है वो निकाली गई है। और इसमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है वही ये भर्ती जो है देख पाएंगे। और स्पोर्ट्स कोटा के अंडर जो है ये वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई हैं। और पोस्ट है यहाँ पे हवलदार और नायब सूबेदार की। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और क्या रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके जो रिक्रूटमेंट ट्रायल्स हैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो इंटरनेशनल या फिर जूनियर इवेंट में, या फिर सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, या फिर खेलो इंडिया गेम्स, या फिर यूथ गेम्स में, जो कि पार्टिसिपेट किया हो उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में। और इसमें आप ज्वाइन जब करेंगे तो एज अ हवलदार और एज नायब सूबेदार आप ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी को। अब इसमें स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स की बात की जाए तो एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए, जिसमें स्पेसिफिक इवेंट्स जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसकी जो PDF है, मेन चीज़ है वो आपको डाउनलोड कैसे करनी है, क्योंकि उसमें जाके ही यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, इस कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया हुआ है। तो इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वहीं पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो इसी तरह की PDF मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। और इस तरह की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये जो डिसिप्लिन बताए गए हैं, ये जो यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स बताए गए हैं, इनमें आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। जैसे कि स्पोर्टिंग डिसिप्लिन यहाँ पे है आपका ए। एथलेटिक्स में आपने इन इवेंट्स में जो स्पेसिफिक इवेंट हैं, जो पोजीशन है, जो कैटेगरी है, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। तो ये सारे इवेंट्स हैं यहाँ पे। बी पार्ट में आर्चरी मेल और फीमेल दोनों के लिए, कंपाउंड एंड रिकर्व मेन एंड रिकर्व वीमेन के लिए यहाँ पे जो है इवेंट्स हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। बास्केटबॉल में इसमें जो है ये मेल के लिए है, तो इसमें पोस्ट प्लेयर, फॉरवर्ड एंड पॉइंट गार्ड होने चाहिए, आप उसमें पार्टिसिपेट किया हो आपने। देन इसके बाद नेक्स्ट है कायाकिंग एंड कैनोइंग, मेन के लिए है ये। इसके बाद है स्विमिंग, ये भी मेन के लिए है। सेलिंग, ये मेन एंड वीमेन दोनों के लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें बॉक्सिंग, ये मेन के लिए, और मेन एंड वीमेन का यहाँ पे बताया गया है कि क्या जो वेट क्राइटेरिया है ये होना चाहिए। इसके बाद डाइविंग, इसमें मेन के लिए है ये। फुटबॉल मेन के लिए, फेंसिंग मेन, जिम्नास्टिक आर्टिस्टिक मेन के लिए है, हॉकी मेन, हैंडबॉल मेन, कबड्डी मेन के लिए है, शूटिंग मेन एंड वीमेन दोनों के लिए, एथलॉन मेन के लिए, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग मेन के लिए है, रेसलिंग मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है, विंटर गेम्स मेन के लिए, रोइंग मेन के लिए। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। शर्त यह है कि आपने ये जो मैंने अभी स्पोर्ट्स बताए हैं इनके किसी एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। और मेल के लिए जो कैटेगरीज़ हैं उनमें मेल ने किया हो, और फीमेल के लिए जो पर्टिकुलर कैटेगरीज़ यहाँ पे बताई हो उसी में आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे फीमेल के लिए वैकेंसीज़ जो हैं वो निकाली गई हैं। तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और ख़ुद से एक बार चेक कर लें। एप्लीकेशन जो होगा इस PDF के लास्ट में दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसको आपको डाउनलोड करना है, A4 साइज़ पेपर पे फिलअप करना है, और अपने डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल और स्पोर्ट्स के, उनकी कॉपीज़ के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एड्रेस बताऊंगा उस एड्रेस पे आपको भेजने होंगे। एड्रेस है आपका डायरेक्टरेट ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट्स, जनरल स्टाफ ब्रांच, IHQ ऑफ MOD आर्मी, रूम नंबर 747, ए विंग, सेना भवन, PO, न्यू दिल्ली 110011। यहाँ पे आपको ये भेजने होंगे अपने सर्टिफिकेट। और ये सिलेक्शन ट्रायल्स जो हैं एक 2024 के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वैलिड हैं। सबमिट जो करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून 2024 से सबमिशन होना शुरू हो चुकी हैं, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 30 सितंबर 2024 की।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब देखेंगे सबसे पहले आपकी उम्र, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो डायरेक्ट एंट्री जो हवलदार की पोस्ट है, इसके लिए जो है आपकी उम्र 17.5 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और आपने जो है अपनी उम्र 25 से ज़्यादा आपकी नहीं हो, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन यहाँ पे रखी हुई है, यानी कि आप जो है मैट्रिक पास होने चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात करें तो उन कैंडिडेट की यहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हो स्पोर्ट्स और गेम्स में, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। पहली कंडीशन कि जो इंडिविजुअल है वो मेडलिस्ट होने चाहिए जूनियर या फिर सीनियर लेवल पे, जहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट को नेशनल कॉम्पिटिशन्स, और या तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो कंट्री को इंटरनेशनल लेवल्स पे। और इंडिविजुअल हो कोई जिसने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट और कंट्री को नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में एट जूनियर और सीनियर लेवल या फिर टीम इवेंट में। इंडिविजुअल जो कि मेडलिस्ट हो खेलो इंडिया गेम्स एंड यूथ गेम्स, या फिर जो ऊपर है ये इवेंट्स, इसमें मेडलिस्ट होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई आपकी एक चीज़ जो है वो होनी चाहिए। अब बात करें डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार के लिए, तो इनके लिए 17.5 से 25 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 के बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। आप मैट्रिक पास होने चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आप जो हैं विनर होने चाहिए किसी भी मेडल के, वर्ल्ड चैम्पियनशिप या एशियन चैम्पियनशिप्स में। आप जो हैं या तो विनर होने चाहिए एनी मेडल इन एशियन गेम्स में, या तो आप विनर होने चाहिए एनी मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर वर्ल्ड कप में, या फिर आपने रिप्रेजेंट किया हो इंडिया को 2 बार एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड कप में, या फिर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक्स में। दोनों जो मेल और फीमेल दोनों के लिए ये सेम कंडीशंस रहेंगी जो मैंने आपको दोनों पोस्ट के लिए बताई हैं। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट ही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस जो रेगुलर यहाँ पे दी जाती है रेगुलर एम्प्लॉयज़ को, जो रेगुलर भर्ती में यहाँ आते हैं, जिनकी परमानेंट जॉब होती है इंडियन आर्मी में, वैसे ही पे एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे, पेंशन मिलेगी, अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, इंश्योरेंस कवर मिलेगा, प्रमोशंस मिलेंगे। तो इस तरह के सारे बेनिफिट्स जो हैं जो यहाँ पे रिक्रूट हो जाएंगे उनको दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपको जो है पहले अपीयर होना है ट्रायल्स के लिए, जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, देना होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो मेल के लिए रहेंगे वो यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए। तो आपके जो रीजन है, जो भी आपका रीजन है उसके हिसाब से आप देख लें कि आपकी जो रीजन है उसके हिसाब से कितनी मिनिमम हाइट यहाँ पे मांगी गई है। देन इसके बाद वेट आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया जाएगा। चेस्ट एक्सपेंशन, तो चेस्ट आपकी जो कैपेबल हो, चेस्ट एक्सपेंशन आपकी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट मेल के लिए बात करें 1600 मीटर की रनिंग होगी, 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। 9 फीट डिच होगा, जिगजैग बैलेंस आपको क्लियर करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है स्पेशल रिलैक्सेशन जो हाइट में दी जाएगी, ये दी जाएगी नॉर्थ ईस्ट रीजन, गोरखास, गढ़वालीस, लद्दाखीज, ट्राइबल्स को। फिजिकल फिटनेस टेस्ट महिलाओं की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 फीट का हाई जंप होगा। और इसी तरह से अदर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि जो ये सारी चीज़ें क्लियर कर जाएंगे उनका फिर फाइनल में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। तो इस तरह से रहेगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं जब आप भर्ती के लिए आएंगे, ट्रायल्स के लिए आएंगे? आपको फ़ोटोग्राफ लाना है 20 कॉपीज़, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके आने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है, अपना रिलीजन सर्टिफिकेट लेके आना है, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स किट जो है आपको लेके आनी है। सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। और इसी के साथ ही साथ बताया गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो या तो पोस्ट के द्वारा बाय पोस्ट आनी चाहिए या ऑफलाइन आप इनको सबमिट कर सकते हैं वहाँ पे। शॉर्ट लिस्टिंग जो की जाएगी आपकी स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए वो आपकी स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट्स हैं उसके बेस पे की जाएंगी। कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे ईमेल के द्वारा जिसमें आपका डेट टाइम प्लेस लिखा होगा सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए। देन आपका मेडिकली वहाँ पे फिट होना कंपलसरी है और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप फाइनली वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट से भी, या फिर यहाँ पे लास्ट में इसका जो फॉर्मेट है वो दिया गया है। ये फॉर्मेट है, ये इस PDF में आप देख सकते हैं। तो
तो PDF का लिंक मैंने बता दिया है कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं 011-230-19078 पे। जो था गाइज़ आज के इस वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।